एक बार की बात है, तथागत गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा, कर्म क्या है? यह सुन गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया, कर्मों को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद तुम सभी ये जान जाओगे कर्म क्या है। एक राजा था। वो अपने मंत्री के साथ अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। अचानक राजा एक दुकान के सामने रुका। अपने मंत्री से कहा, मुझे नहीं पता क्यों, पर मैं इस दुकान के मालिक को फांसी देना चाहता हूँ। तुम इसे कल सुबह दरबार बुलवाकर उसे फांसी दे दो। यह सुनकर मंत्री को बहुत दुख हुआ, लेकिन जब तक वह राजा से कोई कारण पूछता, तब तक राजा आगे बढ़ गया। राजा और मंत्री राज्य में भ्रमण करने के बाद राजमहल वापस लौट गए, लेकिन मंत्री को रात भर नींद नहीं आई। सुबह जागने के बाद मंत्री एक साधारण नागरिक का रूप बनाकर उस दुकानदार के पास गया। उससे पूछा, तुम क्या बेचते हो? दुकानदार ने जवाब दिया, मैं चंदन की लकड़ियां बेचता हूँ। फिर मंत्री ने आसपास के लोगों से दुकानदार के बारे में पूछना शुरू किया। सबने जवाब दिया, दुकानदार किसी से बोलता नहीं, हमेशा दुखी रहता है। मंत्री को बात समझ आ गई। वो फिर से दुकानदार के पास गया और पूछा, तुम दुखी क्यों रहते हो? दुकानदार ने उत्तर दिया, मुश्किल से ही उसे कोई ग्राहक मिलता है। लोग उसकी दुकान पर आते तो है, चंदन को सूंघते भी है और चले जाते हैं। वो लोग चंदन की गुणवत्ता की प्रशंसा भी करते हैं, पर खरीदते नहीं। अब उसकी आशा केवल इस बात पर टिकी है कि राजा जल्द ही मर जाए और उनके दाह संस्कार के लिए बड़ी मात्रा में चंदन की लकड़ी खरीदी जाए, क्योंकि आसपास कहीं भी कोई भी चंदन की लकड़ियां नहीं बेचता। कोई भी चंदन का लकड़ियों का दुकानदार नहीं है। इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि राजा के मरने पर उनके दाह संस्कार के लिए उसके यहाँ से ही चंदन की लकड़ियां जाएगी और उसके दिन बदलेंगे। अब मंत्री को समझ में आ गया कि राजा उसकी दुकान के सामने क्यों रुका था, क्यों दुकानदार को फांसी देने की इच्छा व्यक्त की थी। शायद दुकानदार के नकारात्मक विचारों की तरंगों ने राजा पर वैसा प्रभाव डाला था, जिसने उसके बदले में दुकानदार के प्रति अपने उसी तरह के नकारात्मक विचारों को अनुभव किया था। मंत्री बहुत चतुर और समझदार भी था। उसके मन में एक विचार आया। उसने दुकानदार से चंदन की कुछ लकड़ियां खरीदी। इस खरीदारी से दुकानदार को कुछ पैसे भी मिल गए और वो थोड़ा खुश भी हो गया। मंत्री चंदन की लकड़ियों को लेकर राज दरबार चला गया। राज दरबार पहुंचकर मंत्री ने उन चंदन की लकड़ियों को राजा के सामने रख दिया और बोला, हे राजन, उस दुकानदार ने आपके लिए चंदन की लकड़ियां भेंट की है, जिसे आप कल फांसी देने का सोच रहे थे। राजा ने उस चंदन की लकड़ियों को सूंघा और उन्हें उन चंदन की लकड़ियों की सुगंध बहुत ही पसंद आई। राजा ने ये प्रसन्न होकर चंदन के व्यापारी को सोने के सिक्के भिजवा दिए। राजा को यह सोचकर बहुत ही खेद हुआ। उसने दुकानदार को फांसी देने का अवांछित विचार किया था। जब दुकानदार को राजा ने भेजे हुए सिक्के मिले तो वो भी आश्चर्यचकित हुआ और बहुत खुश हुआ और राजा के गुणगान गाने लगा, जिसने सोने के सिक्के भेजकर उसे गरीबी के अभिशाप से बचा लिया था। उस दुकानदार को ये सोचकर भी बहुत पछतावा हो रहा था कि इतने दयालु राजा के लिए उसके मन में इतने कलुषित विचार थे। अब उसके मन में विचार आने लगे, राजा की बहुत लंबी आयु हो। यहीं पर गौतम बुद्ध ने इस कहानी को समाप्त करते हुए अपने शिष्यों से पूछा कि अब बताओ कर्म क्या है। किसी शिष्य ने कहा, कर्म वाणी है। किसी शिष्य ने कहा, कर्म सोच है। तो किसी ने कहा, कर्म भावना है।
और तो किसी ने कहा हमारे शब्द ही कर्म है, वगैरह वगैरह। अपने शिष्यों के उत्तर सुनने के बाद बुद्ध ने कहा, इंसान के विचार ही कर्म है। हमारे विचार जैसे रहेंगे हम वैसे ही कर्म करेंगे। उन्हीं विचारों के द्वारा किए हुए कर्म हमारे सुख और दुख के लिए उत्तरदायी होते हैं। अर्थात हमारे विचार ही गलत है तो हमारे द्वारा किए हुए कर्म भी गलत ही होंगे और उनका परिणाम भी गलत ही होगा, जिसके परिणाम स्वरूप हम दुखी रहेंगे। अगर हमारे विचार सही रहेंगे तो हमारे कर्म भी सही होंगे। सही कर्म करेंगे तो सही फल मिलेगा, जिसके परिणाम स्वरूप हमें सुख आता है। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तब आप महान बन जाते हैं। आपके विचार ही आपको अच्छा या बुरा बनाते हैं।